हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो जैसा कि आपने देखा कि हम अब तक हिंदी के दो टॉपिक्स को बड़े ही अच्छे से समझ और पढ़ चुके हैं। वो कौन कौन से हैं? संज्ञा और सर्वनाम। आज हम बात करेंगे विशेषण के बारे में, लेकिन उससे पहले मैं आपको कुछ बताना चाहूँगी। मेरा जो चैनल है वो आपको आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए मदद करेगा। जिस भी एग्जाम को आप देने जा रहे हो, अगर आपको उसमें हिंदी चाहिए, हिंदी सब्जेक्ट आपका आएगा, तो आप मेरी वीडियोज को जरूर देखें। मैं एक साथ कोशिश करूंगी कि आपको कई सारे टॉपिक्स में मदद कर सकूं। साथ ही साथ मैं आपको अलग अलग सब्जेक्ट्स भी पढ़ाऊं। तो मेरी कोशिश यही रहेगी कि मेरी वीडियोज जो हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक जाएं और ज़्यादा से ज़्यादा लोग उनका फ़ायदा उठा सकें। अगर आपको मेरी वीडियोस पसंद आती हैं तो प्लीज़ आप मेरी वीडियोस को लाइक करें, शेयर करें और आप कमेंट में अपने सुझाव भी मुझे बता सकते हैं। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो देखिए, आज हम बात करते हैं विशेषण की। सबसे पहले अगर मैं डेफिनेशन की बात करूं तो विशेषण होता क्या है? संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्द, यानी कि आपके जो विशेषण हैं वो कौन होंगे? वो शब्द जो संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताएंगे। अब देखिए, विशेषण के कार्य, ये आपको दिखाई दे रहा होगा कि मैंने स्पेशली इसको अलग से लिखा है। क्यों? क्योंकि आपके विशेषण के कार्य पहले कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में पूछे जा चुके हैं। देखिए, इसके क्या क्या काम है। इसका काम है अर्थ को सीमित करना, विशेषता प्रकट करना, संख्या निर्धारित करना और परिमाण या मात्रा प्रकट करना। ये है आपके विशेषण के कार्य। अब देखिए, अब हम बात करेंगे विशेषण के प्रकार की, कि आपके जो विशेषण है वो कितने प्रकार के होते हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे व्याकरण के आधार पर, यानी कि विशेषण को हमने व्याकरण के आधार पर कितने पार्ट्स में डिवाइड किया है। सबसे पहला है अपना गुणवाचक विशेषण, दूसरा संख्यावाचक विशेषण, तीसरा परिमाणवाचक विशेषण और चौथा है आपका सार्वनामिक विशेषण। यानी कि व्याकरण के आधार पर हमने विशेषण को 4 भागों में बांटा है। अब देखिए, हम इसको एक एक को डिटेल में पढ़ेंगे। सबसे पहला है अपना गुणवाचक विशेषण। जैसा इसका नाम वैसा इसका काम। आप एक बात हमेशा याद रखिए, आपकी जो हिंदी है वो अपने नाम में ही अपना आंसर लेके घूमती है। जैसे गुणवाचक विशेषण, भाई ये हमें क्या बताएगा? किसी भी संज्ञा या सर्वनाम के गुण, उसकी दशा, उसका स्वभाव, उसकी स्थिति, उसका रंग रूप, उसका आकार, उसकी दिशा, उसका भाव, ये सब कौन बताएगा आपको? गुणवाचक विशेषण। जैसे सच्चा, ये क्या है? गुण ही है ना किसी इंसान का। झूठा, हालांकि ये है उसका अवगुण झूठा, बट है तो गुण, एक टाइप का गुण से ही काउंट में होगा ना। हाँ, ये अच्छा गुण है, ये बुरा गुण है। लाल, पुराना, मोटा, स्वस्थ, धनवान, खट्टा, पूर्वी, ग्रामीण इत्यादि। इतने सारे एग्जाम्पल मैंने आपके लिए लिखे हैं। तो आपने ध्यान दिया होगा, जितने भी एग्जाम्पल हैं इसमें से कोई ना कोई रंग रूप को दिखा रहा है, कोई आकार को, कोई दिशा को, कोई दशा को, कोई उसकी कंडीशन को दिखा रहा है, कोई उसके स्वभाव को, कोई उसके गुण को। अब देखो, जैसे मैंने उदाहरण लिया है इसमें, जलेबी गर्म है। अब आप एक बात बताओ, जो जलेबी है वो गर्म है तो ये उसका गुण। अब कौन सा? ये भाई उसकी दशा कैसी है? गर्म है वो अभी, ठीक है। बनारसी साड़ी प्रसिद्ध है, यानी कि जो बनारसी साड़ी है वो काफी प्रसिद्ध है। अब ये भी गुण है भाई उसका, ये भी एक अच्छा गुण है कि वो प्रसिद्ध है। वह जवानी में है, अब ये भी उसका है तो गुण कि भाई वो अभी जवान है। वह उत्तर दिशा में रहता है, ये भी है तो अगले का गुण। अब वो अलग बात है कि वो दिशा बता रहा है कि वो उत्तर दिशा में रहता है तो उसका गुण ही ना, क्योंकि गुण के अंदर एक अकेला गुण नहीं आएगा, उसके गुण हैं, दोष हैं, दशा, स्वभाव, स्थिति, उसका रंग रूप, आकार, दिशा, भाव, ये सब आएंगे उसमें। अब देखना, इतना तो हमें पता चल गया कि ये हैं तो उसके सारे गुण। लेकिन कई बार एग्जामिनर क्या करता है, आपको पजल करने के लिए ऑप्शंस में डाल देगा। जैसे जलेबी गर्म है, उसको पता है भाई, सबको पता है कि ये उसका गुण है, हर कोई बच्चा इसको सही कर देगा।
तो आपको कंफ्यूज करने के लिए क्या करेगा, वो डाल देगा कि ये उसका कौन सा गुण है, उसका स्पर्शबोधक गुण है या स्थान बोधक है या अवस्था बोधक है या दिशा बोधक है, या कोई और आपको ऑप्शन में डाल के दे देगा। तो इसमें आपको ना तो रटना है, ना आपको कोई टेंशन लेनी है। क्यों? अब एक बात बताओ, जलेबी गर्म है, आपने कैसे पता किया? हमने उस चीज को छू के पता किया है ना, यानी कि स्पर्श बोधक गुणवाचक विशेषण। क्लियर है? सेकेंडली, बनारसी साड़ी प्रसिद्ध है ये गुण हर एक को पता है कि भाई कोई ना कोई खासियत है, उसका गुण है, तभी तो पता है कि वो प्रसिद्ध है। तो अब एक बात बताओ, यहाँ पे बनारसी यानी कि बनारस की साड़ी की बात हो रही है ना। बनारस क्या है आपका? एक स्थान। तो ये कौन सा हो गया आपका? स्थान बोधक गुणवाचक विशेषण। सेम, वह जवानी में है। अब जवानी है, बुढ़ापा है, बचपना है, ये क्या है? हमारी अवस्थाएं होती है ना। तो अब एक बात बताओ, वह जवानी में है, यहाँ पे जवानी क्या शो कर रहा है? उसकी अवस्था, यानी कि ये कौन सा हो गया? अवस्था बोधक गुणवाचक विशेषण। वह उत्तर दिशा में रहता है। अब एक बात बताओ, डायरेक्शंस का हम सबको पता है, ठीक है? तो उत्तर दिशा क्या शो कर रहा है? दिशा, डायरेक्शन। तो ये कौन सा हो गया? दिशा बोधक गुणवाचक विशेषण। आई होप कि मैंने आपको अच्छे से ही गुणवाचक विशेषण समझा दिया होगा। अब चाहे एग्जामिनर सिंपली पूछे या बात को घुमा के पूछे, आंसर आप इजीली कर सकते हो। लेकिन हाँ, आपको रटना कुछ भी नहीं है, ठीक है? आपको हर चीज को समझना है, ताकि एग्जामिनर जो है वो क्वेश्चन कैसे भी पुट करे, आप उसका आंसर इजीली निकाल लो। अब हम बात करते हैं संख्यावाचक विशेषण की। देखो, इसका जब हमने नाम बोला, क्या? संख्यावाचक, यानी कि ये संख्या के बारे में बताएगा। इसमें हम चीजों को गिन सकते हैं। अब इसकी डेफिनेशन की बात भी कर लेते हैं। जिन विशेषण शब्दों से संज्ञा या सर्वनाम की संख्या का बोध होता है, यानी कि कोई भी संज्ञा या सर्वनाम की संख्या को बताएगा, वो विशेषण शब्द क्या कहलाएंगे? संख्यावाचक विशेषण। अब देखो, इसको भी हम दो टाइप से बांट लेते हैं। कैसे? एक तो निश्चित संख्यावाचक, यानी कि जो आपको बिल्कुल एक्यूरेट बताएगा कि चीजें कितनी है। दूसरा अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण। तो देखो, हम पहले बात कर लेते हैं निश्चित संख्यावाचक विशेषण की। जैसे पहला, दूसरा, तीसरा क्या शो कर रहे हैं? संख्या को। ऐसे ही 1, 2, 3, 4 ये भी क्या है? आपके संख्यावाचक। ऐसे 2 गुना, 3 गुना, 5 गुना, 6 गुना, 10 गुना क्या है? आपकी संख्या ही तो है ना। ऐसे ही मैं बात करूं, 4, 3, 5, 8, 10, ये सारे के सारे वर्ड क्या शो कर रहे हैं? संख्या को ही। तो ऐसे ही आपका जो 1.5 गुना है, 2.5 गुना है, चौथाई है, ये भी सारे के सारे क्या है? संख्या को ही शो कर रहे हैं। लेकिन अब देखिए, पहला, दूसरा, तीसरा, जैसे ही मैंने इनको ऐसे बोला तो हमें क्या पता चला कि एक क्रम से है, यानी कि एक सीरीज की बात कर रहे हैं कि पहला, फिर दूसरा, फिर तीसरा। ऐसे 1, 2, 3, 4 ये सारे के सारे क्या है? अपने गणनावाचक, यानी कि हम गिनती बोलते हैं ना कि 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ऐसे। और एक बात और याद रखिए, जो गणनावाचक होते हैं ना, ये हमेशा पूर्ण बोधक होते हैं, यानी कि ये आपको पूरा का पूरा बताते हैं कि कितना है। 1 है पूरा, 2 है, 3 है या 4 है। अब देखो, 2 गुना, 3 गुना, यानी कि इन्होंने क्या दिखा दिया कि जो रिपीटेशन है, जो आवृत्तिवाचक बोलेंगे हम इन्हें, कि इन्होंने रिपीटेशन बता दी कि 2 गुना चीज, 3 गुना, 4 गुना, 5 गुना, ठीक है? ऐसे चारों, तीनों, पांचों, आठों इन्होंने क्या शो कर दिया? एक ग्रुप को शो कर दिया, यानी कि समुदाय वाचक, कि चारों लोग, तीनों चीजें, पांचों जगह। ऐसे आप कुछ भी एग्जाम्पल बना सकते हो, यानी कि एक ग्रुप बना दिया। ऐसे ही 1.5 गुना, 2.5 गुना, चौथाई ये भी हैं तो आपके निश्चित संख्यावाचक ही। लेकिन यहाँ पे क्या है? ये आपको पूर्ण नहीं बताती, कि आपको पूरा पूरा नहीं बताती। ये सिर्फ आपको अपूर्ण बोधक बोलते हैं हम इन्हें, कि आपको आधा अधूरा बताते हैं। जैसे कि 1.5 गुना, कि भाई मेरे पास एक चीज है और इतनी ही मेरे से 1.5 गुना चीज सामने वाले बंदे के पास होगी। तो क्या बता दिया इन्होंने? क्वांटिटी बता दी, आपको बता दिया कि हाँ निश्चित उसके पास चीज है ये और मेरे से 1.5 गुना है। लेकिन थोड़ा अपूर्ण लगता ना। एक तो बता दे आपको कि हाँ भाई मेरे पास एक चीज है, उसके पास ऐसी ऐसी 2 चीजें हैं। मेरे पास अगर मान लीजिए
एक ऐसी बुक है जिससे मैं पढ़ती हूँ, सामने वाले के पास उसी टाइप की 2 बुक हो, तो हमें कंफर्म हो गया ना कि हाँ भाई उसके पास है 2 बुक है। और एक मैं बोलूँ कि मेरे पास तो इतना मटेरियल है, उसके पास मेरे से 1.5 गुना ज्यादा मटेरियल होगा, ठीक है। यानी कि ये अपूर्णबोधक होंगे, और आपके जो 1, 2, 3, 4 हैं जिनको हम गणनावाचक बोलते हैं वो पूर्णबोधक हैं। इसमें भी आपको रटना बिल्कुल भी नहीं है। जैसे मैंने बताया 1, 2, 3 अगर ऐसे बोलेंगे तो गणनावाचक, पहला, दूसरा, तीसरा एक सीरीज को शो कर रहा है, 2 गुना 3 गुना आवृत्तिवाचक, ऐसे चारों, तीनों, पांचों यानी कि ग्रुपिज्म को दिखा रहे हैं। और 1.5 गुना, 2.5 गुना, चौथा, ये सारे के सारे क्या है? अपूर्ण बोधक। अब हम इसके 1 या 2 एग्जाम्पल देख लेते हैं। जैसे मेरा घर पहला वाला ही है, कि मैंने कंफर्म कर दिया कि ये जो पहला घर है वो मेरा ही है। 1 गिलास पानी ला दो, इसमें भी मैंने सामने वाले को निश्चित संख्या बता दी कि 1 गिलास पानी ही ला के दो। अब हम बात करते हैं अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण की। जैसे इसमें हमें क्या पता चलेगा? अनिश्चित संख्या का बोध होगा, कि आपको ये पता नहीं चलेगा कि उसको जो चीज चाहिए वो कितनी चाहिए। जैसे इसमें हमें पता था 1 गिलास पानी चाहिए, अब इसमें नहीं पता चलेगा। जैसे कुछ बच्चे, कुछ रुपए, सब आदमी, कई लोग, कई दिन, बड़े दिनों के बाद, बहुत लोग, कुछ एक पुस्तकें, वर्षों पहले, सदियों बाद। यानी कि इसमें आपको कुछ भी एक निश्चित संख्या नहीं मिली कि कुछ बच्चे यानी कि 10 थे, 20 थे, 15 थे, 2 थे, 3 थे, कुछ रुपए 100 थे, 50 थे, 70 थे, 75 थे, कितने थे? कई लोग कितने थे भाई? 10 थे, 20 थे, हमें नहीं पता चला। अब जैसे एग्जाम्पल देखिए, कुछ लोग आपसे मिलने आए हैं, पता नहीं अब वो कितने आए हैं, 2 हैं, 3 हैं, 4 हैं, 20 हैं, 50 हैं। बड़े दिनों बाद मिले दोस्त आप, अरे भाई अब ये तो नहीं पता 10 दिन बाद मिले हैं, 10 महीने बाद मिले हैं। यानी कि इसमें आपको निश्चित संख्या का बोध नहीं हुआ। तो आज की वीडियो को ज्यादा लंबा ना करते हुए मैं इतना ही रखती हूँ। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो प्लीज इसे लाइक करें, शेयर करें, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों के पास पहुंच सके और वो इसका फायदा उठा सके। और अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो आप प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।